तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपको हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्ण और भीम के बीच हुए 17वें दिन के युद्ध के बारे में। हम काफ़ी लोगों से ऐसा सुनते हैं कि भीम ने कर्ण को मूर्छित कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, भीम ने कर्ण को मूर्छित कर दिया था, क्योंकि बोरी और केएमजी दोनों में ही इस बात का उल्लेख है। लेकिन कोई भी इस युद्ध के बारे में आपको नहीं बताता है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको इस युद्ध के बारे में बताएंगे। तो जय श्री राम। होता यह है, भीम कर्ण से युद्ध कर रहे होते हैं। उस युद्ध के दौरान कर्ण भीम के तीरों से मूर्छित हो जाते हैं। तब शल्य कर्ण के रथ को भूमि से दूर करने लगते हैं। वह कर्ण के रथ को युद्ध से काफ़ी दूर ले जाते हैं, पर बीच में ही कर्ण की मूर्छता टूट जाती है। वह तुरंत शल्य से कहते हैं कि रथ को वापस भीम की तरफ ले चलो। कर्ण भीम के पास आ जाते हैं और वह भीम और कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध हो जाता है। कर्ण भीम का धनुष काट देते हैं, वह उसके सारथी को मार देते हैं और उसके घोड़ों को मार देते हैं, और वह उसके रथ को भी तोड़ देते हैं। भीम कर्ण से इतना डर जाते हैं कि वह युद्ध ही नहीं लड़ रहे थे। वह अपने सामने खड़े कुछ आम सिपाहियों से युद्ध लड़ने लगते हैं और कर्ण से युद्ध नहीं लड़ रहे थे। इससे आपको पता चलता है भीम भी कर्ण से डर रहे थे। इसी तरह जब भीम आम सिपाहियों से लड़ने लगे और कर्ण से दूर हट गए, इसी तरह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो ऐसा हुआ था इस युद्ध में, पर कुछ अर्जुन अंधभक्त चैनल्स कर्ण को नीचा दिखाने के लिए इस युद्ध के बारे में गलत जानकारी देते हैं। इस युद्ध में पहले भीम ने कर्ण को मूर्छित किया था, पर इसके दो कारण थे। पहला, कर्ण को मूर्छित किया था, उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि कर्ण ने माता कुंती को ये वचन दिया था कि वह भीम का वध नहीं करेंगे, इसलिए वह भीम के ऊपर बहुत ही स्लोली वार करते थे। वह भीम को वार करते ही नहीं थे, वो भीम से मतलब दूर हटने की कोशिश करते थे और भीम से युद्ध नहीं लड़ते थे। परंतु भीम जब उनके सामने आ जाते थे और कर्ण को युद्ध की चुनौती देते थे, तभी कर्ण उनसे युद्ध करते थे। लेकिन इस युद्ध में भीम ने बहुत ही बल का प्रयोग किया था, पर कर्ण ने अपने बल का प्रयोग ही नहीं किया था। और कर्ण तो काफ़ी धीरे से प्रहार करते थे, पर भीम अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करता था। और दूसरा कारण, शल्य हमेशा कर्ण को बुरा भला कहते थे और उनका मनोबल तोड़ देते थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने शल्य से ऐसा करने के लिए बोला था। अब हम बात करते हैं कि अर्जुन युद्ध के दौरान कितनी बार मूर्छित हुए थे। नंबर 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 14वें दिन एक समान योद्धा अच्युतायु नाम का एक योद्धा से उस युद्ध के दौरान अच्युतायु अपने भाले से अर्जुन के ऊपर प्रहार कर देता है, जिससे अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं और रथ में ही गिर जाते हैं। नंबर 2, एक बार अर्जुन के सामने शमतक्त वीर से होता है, जहां शमतक्त अपने एक दिव्यास्त्र से जिसका नाम था सुप्रमान से अर्जुन पर प्रहार करता है, जिससे अर्जुन अपने रथ में ही मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं। दोस्तों, आप ये देख ही सकते हैं कि उन दोनों टाइम अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे, जो हमेशा ही अर्जुन का मनोबल बढ़ाते रहते थे। और उन दोनों समय अर्जुन को कोई भी मजबूरी नहीं थी। जिस प्रकार कर्ण को थी, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं थी अर्जुन को। फिर भी अर्जुन 2 बार मूर्छित हो गए। इसके अलावा भी कई बार मूर्छित हुए थे अर्जुन। दोस्तों, आपको अगर कोई इस युद्ध के बारे में वो बोलता है तो आप उसे उसके हमारे वीडियो ज़रूर दिखाना। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक कर्ण vs भीम की 14वें दिन के युद्ध के बारे में नहीं देखा है, तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।